हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। आज देश अपने प्रधानमंत्री का 73वां जन्मदिन मना रहा है। नरेंद्र मोदी ने 73 साल के सफर में वो हासिल किया, देश के लिए जितना कुछ किया वो हर किसी के सामर्थ्य की बात नहीं होती। भारत के स्वर्णिम युग की जब जब दुनिया में बात होगी तब तब एक नाम चर्चा में सबसे ऊपर होगा, वो नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। भारत के अमृतकाल का वक्त और हिंदुस्तान की ओर टकटकी लगाए देखती पूरी दुनिया ये समझने के लिए काफी है कि अब भारत युग शुरू हो चुका है। हाल ही में हम सब ने G20 के ग्रैंड आयोजन को देखा, दुनिया में बढ़ते भारत के दमखम को देखा, लेकिन देश को इस मुकाम तक पहुंचाने के पीछे है पीएम मोदी का विजन, उनके फैसले और उनका अंदाज, जिसके दम पर दुनिया में भारत युग की नई शुरुआत हुई। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, ऋषि सुनक यूके के पीएम, इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति, ओलाफ शॉल्ज जर्मनी के चांसलर, जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री, फुमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के प्रिंस, जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री, भारत मंडपम में विश्व की बड़ी बड़ी हस्तियों के बढ़ते कदम, स्वागत में प्रधानमंत्री नरेंद्र का नमन। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही है, 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए।
140 करोड़ हिंदुस्तानियों के भरोसे की लगाम थामे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के नव निर्माण को नई दिशा देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 में नई डिप्लोमेसी के साथ विश्व के पटल पर लोकप्रियता का नया अध्याय लिखते नरेंद्र मोदी। पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब वर्षों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। ये तस्वीरें भारत के प्रति दुनिया के विश्वास की मुनादी कर रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली शख्स सलाम कर रहा है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री गले मिलकर धन्यवाद दे रहा है। ये भारत के सामर्थ्य की नई उड़ान है। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरे विश्व को एक परिवार मानने वाले भारत के लिए ये क्षण अविस्मरणीय है। एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की भावना से भरा भारत आज विश्व का केंद्र बिंदु बना हुआ है। 140 करोड़ भारतवासियों के लिए गौरव की अनुभूति करने का समय है। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। मिस जॉर्जिया मेलोनी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने आते ही माहौल खुशनुमा बना दिया। मेलोनी ने मोदी से कुछ कहा और दोनों जोर से ठहाके लगाने लगे। जब बड़े बड़े वर्ल्ड लीडरों में अपने प्रधानमंत्री का ऐसा मान, ऐसा सम्मान होता है तो एक एक हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। धर्म, मजहब की दीवारों को दरकने में देर नहीं लगती और हर दिल से एक ही आवाज निकलती है, मेरा भारत महान। कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये तस्वीरें सिर्फ G20 की झलकियां भर नहीं है। विकसित भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्प से प्रशस्त हो रहा सिद्धि का मार्ग है। ये पूरे विश्व को भारतीयता से साक्षात्कार कराने का पल है। वैश्विक परिदृश्य पर भारत तेजी से उभरा है। भारत की वैश्विक भूमिका भी बढ़ी है। ये बताने के लिए काफी है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भरे भारत की साख और धाक दोनों बढ़ रही है। अमेरिका और इंडियन लोग, खास करके हमारे इंडियन अमेरिकन्स, जो एक लिविंग ब्रिज बनते हैं, हमारे रिलेशनशिप का एक ड्राइविंग फोर्स है। आज दुनिया भारत को एक आशा भरी नजरों से देख रही है। दुनिया भारत को एक विश्वास की दृष्टि से देख रही है, क्योंकि अनेकता में एकता को समेटे भारत ऐसा देश है जिसकी प्राचीनता में भी नवीनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कोणार्क चक्र के सामने दुनिया के नेताओं का स्वागत कर रहे थे, वो भारत की संस्कृति और विरासत का प्रतीक है। कोणार्क चक्र समय और परिवर्तन का प्रतीक है। ओडिशा के कोणार्क चक्र का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। इसे राजा नरसिम्हा देव प्रथम के शासन में बनाया गया था। ये भारत के राष्ट्रीय ध्वज में नजर आता है। इसमें 24 तीलियां हैं। ये भारत के प्राचीन ज्ञान, उन्नत सभ्यता और वास्तुशिल्प उत्कृष्टता का प्रतीक है। ये लोकतंत्र के पहिए के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करता है। वैश्विक शांति हो या फिर वैश्विक चुनौतियों का समाधान, दुनिया भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। G20 की अध्यक्षता कर रहा भारत दुनिया को नई राह दिखा रहा है, जो सशक्त है,
सक्षम है, समर्थ है और आत्मनिर्भरता की भावना से ओतप्रोत है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन है, ये सभी जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारी टक्कर में कहीं टिकता नहीं है। लेकिन एक हफ्ते पहले जब दुनिया की महाशक्तियां दिल्ली में थी, तब पीएम मोदी ने एक ऐसा दांव चला कि चीन तिलमिला उठा। भारत का ये दांव है यूरोप और अमेरिका तक जाने वाला ई कॉरिडोर। IMEEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं 100 सोनार की एक लोहार की। पीएम मोदी का ये एक ही प्रहार शी जिनपिंग के सपनों को चकनाचूर करने के लिए काफी है। वो सपना जिसके बूते चीन पूरे एशिया पर राज करने का ख्वाब देख रहा था, उसे नई दिल्ली में चल रही G20 की बैठक में बहुत बड़ा झटका लगा है। जहां चीन ने एशिया के देशों को अपने मकड़जाल में फंसाने की ऐसी चाल चली कि उसमें कई देश उलझकर रह गए, वहीं वसुधैव कुटुंबकम की भावना लिए भारत ने महाशक्तियों के सामने ऐसा प्लान रखा कि चीन चारों खाने चित हो गया। आने वाले समय में यह भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। अब आपको वो भावी कॉरिडोर के बारे में बताते हैं जो एशिया की रफ्तार को नया आयाम देगा। भारत से शुरू होकर ये कॉरिडोर यूएई, सऊदी अरब, इटली, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपीय संघ होते हुए अमेरिका तक जाएगा। इसमें रेल और शिपिंग रूट के जरिए एक ऐसा रास्ता तैयार किया जाएगा जिससे भारत से अमेरिका तक सभी देश एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। भारत समेत 8 देशों ने इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मकसद भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 1/3 हिस्सा रखने वाले क्षेत्रों को जोड़ने के लिए एक आधुनिक रूट स्थापित करना है। बताया गया कि इस योजना में रेल, बिजली और हाइड्रोजन पाइपलाइन परियोजनाएं शामिल होंगी। इसमें से एक प्रस्तावित परियोजना यूएई, सऊदी अरब सहित पूरे मध्य पूर्व में रेलवे और बंदरगाह सुविधाओं को जोड़ेगी, जिससे भारत और यूरोप के बीच व्यापार में 40% तक की तेजी आएगी। इसके साथ ही भारतीय बंदरगाहों को मिडिल ईस्ट और यूरोप तक शिपिंग लेन के जरिए भी जोड़ा जाएगा। ये योजना वैश्विक व्यापार के लिए एक संभावित गेम चेंजर होने की उम्मीद है, जो चीन के व्यापक रणनीतिक बुनियादी ढांचे के निवेश का विकल्प पेश करेगी। इसलिए दावा किया जा रहा है कि भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप आर्थिक गलियारे के ऐलान के बाद शी जिनपिंग के होश उड़ गए। I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. And in many ways, it's also the focus of this partnership that we're talking about today. Building sustainable, resilient infrastructure, making quality infrastructure investments. इसके साथ ही इस ऐतिहासिक कॉरिडोर में शामिल करने के लिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने आभार जताया। يسعدني اليوم نجتمع في هذا البلد الصديق لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وذلك تتويجا لما عملنا عليه سويا خلال الأشهر الماضية لبلورة الأسس التي بنيت عليه هذه المذكرة، بما يحقق مصالح مشتركة لدولنا من خلال تعزيز الترابط الاقتصادي وما ينعكس إيجابا على شركائنا في الدول الأخرى। भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा को G20 समिट के बीच सबसे ऐतिहासिक लम्हा माना जा रहा है, जो चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में भारत सीधे यूरोप और अमेरिका तक तो पहुंचेगा ही। इसके अलावा इसकी अगली कड़ी में जॉर्डन और इजराइल सहित पूरा मध्य पूर्व हो सकता है, जिसे रेलवे और बंदरगाह सुविधाओं से जोड़ा जा सकता है।
तो जिस इकोनॉमिक कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं और जिससे चीन चिढ़ रहा है, उसमें कौन कौन से देश शामिल है, कहां से होकर यह कॉरिडोर गुजरेगा, इसका क्या फायदा होगा, इस सब चीज को भी विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले इस कॉरिडोर का रूट आप देखिए। ये जो रूट हम आपको दिखा रहे हैं, मुंबई से शुरुआत होते हुए किस तरह से दुबई, अल गवेई, फात, हरात होते हुए रियाद और फिर अल हदीथा, हेफा और पीरियस तक, यानी कि अमेरिका के साथ किस तरह से ये जोड़ेगा, वो रूट हमने आपको बताया। और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है वो एक बार बता दूं आपको, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली और जर्मनी होते हुए अमेरिका से ये कॉरिडोर जुड़ेगा। और इसका ये जो रूट है वो भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं कि इस कॉरिडोर से आखिरकार फायदा क्या होगा, वो भी आप विस्तार से समझिए कि फायदे इसके क्या क्या होंगे। भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप का व्यापार इससे बढ़ेगा। ये सबसे बड़ा फायदा है जो गेम चेंजर साबित होगा इस कॉरिडोर के बाद। तो जो फायदा है वो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैश्विक अर्थव्यवस्था का आधुनिक ये रूट होगा और इससे किस तरह से व्यापार बढ़ेगा यूरोप के साथ, वो हमने आपको बताया। आज जब पूरी दुनिया कई धड़ों में, कई गुटों में बटी हुई है, जब दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, तब भी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर मोदी शांति और वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। और इसकी झलक दिखी G20 समिट में। लेकिन सवाल ये उठता है कि मोदी ही क्यों और कैसे? देखिए। ये दीवानगी अद्भुत है, ये लोकप्रियता अविश्वसनीय है, ये सम्मान, स्वागत अकल्पनीय है। यही वंदन, अभिनंदन तो मोदी में वो ऊर्जा भर देता है जिसके दम पर वो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की दमदार आवाज पहुंचाने में सफल रहे हैं। 23 मई 2023 को ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर एरिना स्टेडियम मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। भारतीय मूल के 20,000 से ज्यादा लोगों के भव्य स्वागत ने पीएम मोदी को अभिभूत कर दिया। पीएम के प्रति ऐसा जुनून देखकर ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज भी हतप्रथ थे। तभी तो उन्हें कहना पड़ा कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मंच शेयर करना उनके लिए बड़े गौरव की बात है। It is a huge pleasure to welcome Prime Minister Modi to Australia. In just my first year as Prime Minister, which I'm celebrating today, I have met the Prime Minister, my friend, 6 times. I said to my friend, the Prime Minister, before the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. जब पीएम मोदी की बारी आई तो हर बार की तरह उन्होंने अपने बेबाक अंदाज में हिंदुस्तानी ताकत का एहसास कराया। पीएम ने कहा कि भारत हजारों वर्षों की जीवंत सभ्यता है, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमने समय के अनुसार खुद को ढाला है, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों पर हमेशा टिके रहे हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया वो देश है आज जो देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है वो है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ जो देश आगे बढ़ रहा है वो देश भारत है। भारत के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है, भारत के पास संसाधनों की भी कमी नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री भारत में है। अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है वो देश है, साथियों, आज IMF भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट मानता है। वर्ल्ड बैंक का विश्वास है कि ग्लोबल हेडविंड्स को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो वो भारत है। आज दुनिया के कई देशों में बैंकिंग सिस्टम पर संकट है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के बैंकों की मजबूती की आज चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। पीएम ने ऑस्ट्रेलिया के इस दौरे पर अपनी बातों से पूरी दुनिया को ये एहसास दिलाया कि भारत निरंतर प्रगति पथ पर गतिमान है और अब उसे कोई बड़ी ताकत बनने से नहीं रोक सकता। ऐसी बड़ी ताकत जो दुनिया को डराने के लिए नहीं बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के साथ सफलता की नई कहानियां लिखने वाला है। तो न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है।